हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं वीरेंद्र शर्मा आपके लिए लेके आया हूं आज कैलेंडर का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जहां आप कैलेंडर में पूछे गए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे विदाउट कोड। आपने बिल्कुल सही सुना है, हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे विदाउट कोड। प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ, देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहां लिखा है यदि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा। बच्चे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आप कोड की सहायता लेते हो, कोड को रटते हो। मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन में कोड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे पहले आपको छोटी छोटी बातें सीखनी होंगी। आइए मेरे साथ, क्या है वो छोटी छोटी बातें। देखिए बच्चे, लगातार 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। प्यारे बच्चे, ये आपकी बुक में भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, लगातार 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। प्यारे बच्चों, लगातार 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। विषम दिन होते क्या हैं? विषम दिन कह लो या ऑड डे कह लो, ये वो दिन होते हैं जो अपना सप्ताह नहीं बना पाते। आप लोग जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 7 से डिवाइड करने के बाद अगर कोई वैल्यू बच जाती है तो उसको हम ऑड डे कहते हैं। बच्चे, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। 1 से लेकर 100 तक जितने भी साल हैं, अगर मैं उनमें विषम दिन की बात करूं तो प्यारे बच्चे उनमें विषम दिन होते हैं 5। ऐसे ही लगातार 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? प्यारे बच्चों, होते हैं 3। ऐसे ही बात करें, लगातार 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो प्यारे बच्चे होते हैं 1। अगर मैं बात करूं लगातार 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो प्यारे बच्चे होते हैं 0। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लगातार 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 5। 200 वर्षों में कितने होंगे? 3। विषम या ओड एक ही बात है, अतिरिक्त विषम ओड एक ही बात है। यहां लगातार 300 में कितना होगा? 1 होगा बच्चे, और ऐसे ही 400 में क्या होगा? 0 होगा। आइए अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा। आप लोग जानते हैं साल यानी कि ईयर 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं बच्चे, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है प्यारे बच्चे लीप ईयर। साधारण साल में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। प्यारे बच्चे, मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। मतलब क्या है? दुनिया का कोई भी साल है उसमें 1 ऑड डे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का कोई भी साल है उसमें आपको 1 अतिरिक्त दिन जरूर मिलेगा। अगर लीप ईयर है तो उसमें क्या अंतर है? लीप ईयर में 1 ऑड डे एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। चलिए, यह बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब इन्हीं की हेल्प से हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चे, क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी 1910 को क्या मान लिया जाए? फ्राइडे मान लिया जाए। आपसे कहता है 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना, ये पहली टाइप है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन की पहली टाइप है। प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यहां तारीख और महीने बराबर होती है, जो अंतर होता है प्यारे बच्चे वो सालों में होता है। तो यहां कितने साल का अंतर है? प्यारे बच्चे 9 साल का अंतर है। अब मैंने आपसे कहा था दुनिया का कोई भी साल है उसमें 1 ऑड डे तो होता ही होता है। अगर ये 9 के 9 अगर मैं नॉर्मल ईयर कंसीडर कर लूं, 9 के 9 अगर मैं नॉर्मल साधारण साल मान लूं तो कितने ऑड डे होंगे? प्यारे बच्चे 9 होंगे। अब हम पता करते हैं इसके अंदर कितने लीप ईयर आए होंगे। सर 1 से 10 में जा रहे हैं। पहला लीप ईयर 4 रहा होगा, दूसरा लीप ईयर 8 रहा होगा, इसके बाद 12 आएगा जो इसके बीच में नहीं आएगा। तो कितने लीप ईयर आए? 2 लीप ईयर आए। तो प्यारे बच्चे इस 9 में कितना ऐड कर देंगे? 2 एक्स्ट्रा ऐड होगा। टोटल कितना हुआ? 11। आप लोग जानते हैं अगर आज सोमवार है तो प्यारे बच्चे 7 दिन के बाद क्या होगा? सोमवार ही होगा, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इनको 7 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेषफल बचेगा 4। क्या बचेगा? 4 शेषफल बचेगा। 4 क्या है प्यारे बच्चों? 4 है ऑड डे। अभी मैंने बताया था ऑड डे क्या होता है। अब आप एक काम कीजिएगा, 1910 से हम 1901 में जा रहे हैं। प्यारे बच्चे, हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? प्यारे बच्चे, हम पीछे जा रहे हैं 1910 से 1901 में। तो अगर पीछे जा रहे हैं तो 4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? माइनस हो जाएगा। अगर आगे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? हम पीछे जा रहे हैं तो फ्राइडे में से 4 माइनस करेंगे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? मंडे रहा होगा। आपका आंसर क्या रहा होगा? मंडे रहा होगा।
क्लियर है? एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है यदि 13 मार्च 2018 को मंगलवार था, प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, 13 मार्च 2018 आपको दिया गया है। 13 मार्च 2021 की बात कर रहा है। 18 को क्या दिया है प्यारे बच्चे? ट्यूसडे दिया है, यानी कि मंगलवार दिया है। 21 की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, तारीखें बराबर है, महीना बराबर है, डिफरेंस कहाँ है? सालों में है। कितने साल का अंतर है? सर 3 साल का अंतर है। तो 3 और डे आपके अपने आप हो गए। अब इसमें लीप ईयर देखिएगा, 18 से 21 में जा रहे हैं प्यारे बच्चे, इसमें 20 भी आया होगा, और 20 क्या है? एक लीप ईयर है। जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है शताब्दी ईयर को छोड़ के, वो लीप ईयर कहलाती है। मैंने पहली वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है, पहली वीडियो भी आपको देखना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। अब लीप ईयर में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा दिन होता है। टोटल कितना हुआ? 4। 4 को 7 से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, 4 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आप आगे जाएंगे या पीछे? सर 18 है, हम आगे जाएंगे, 21 की बात कर रहा है। तो ट्यूसडे में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चे वो होगा सैटरडे। वो क्या होगा? सैटरडे होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, मुझे आशा है इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नमस्कार।